पाठ 16 हीरे की आत्मकथा। मैं हीरा हूँ, सचमुच ही हीरा हूँ, परंतु जो पहचान सकते हैं उन्हीं के लिए हीरा हूँ। वे मेरा मूल्य समझते हैं, उन्हीं की दृष्टि में मैं अमूल्य हूँ। जो मुझे पहचानते नहीं, उन्हें मेरे मूल्य का क्या ज्ञान है। उनके लिए तो मैं पत्थर हूँ। उनकी दृष्टि में मेरी यह कांति, मेरी यह उज्ज्वलता व्यर्थ है। कितनी कठोर तपस्या के बाद मैंने यह उज्ज्वलता प्राप्त की है, इसे मैं ही जानता हूँ। कितनी यातनाएं सहकर मैंने यह रूप प्राप्त किया है, इसे कोई दूसरा क्या जानेगा। पृथ्वी के गर्भ में रहकर हजारों वर्षों तक उसकी प्रचंड ज्वाला में जलकर मैंने यह सौंदर्य उपलब्ध किया है। क्या तुम कभी पन्ना गए हो? पन्ना मध्य प्रदेश का वह स्थान है जहाँ हीरे पाए जाते हैं। सारे देश में पन्ना का नाम मशहूर है। पन्ना में हीरे की खानें हैं। यहाँ छोटे मोटे बहुत से उद्योग हैं, लेकिन मुख्य रूप से यह हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में और कहीं हीरा नहीं मिलता। पन्ना की खानों से लगभग 1000 कैरेट हीरा प्रतिवर्ष निकाला जाता है। निकले हुए हीरों को साफ करना और तराशना बड़ा भारी काम होता है। एक जमाना था जब छत्रसाल ने पन्ना नगर में अपनी राजधानी बनाई थी। वहीं मैं अपनी जन्मभूमि से बाहर निकाला गया। मैं पृथ्वी के भीतर लगभग 300 मीटर से भी नीचे पड़ा हुआ था, परंतु मुझे अपनी स्थिति से असंतोष न था। मैं जानता था कि जिन्हें मेरी चाह है वे किसी दिन मुझे खोदकर निकालेंगे ही। यदि आज तुम मेरे जन्म स्थान को जाकर देखो तो तुम्हें अचरज होगा। वहाँ पत्थरों और चट्टानों के ढेर लगे हुए हैं। हजारों मजदूर काम कर रहे हैं। उन पर निरीक्षण रखने वाले सैकड़ों लोग हैं। बाहर आने के बाद मैं एक व्यवसायी के हाथ में पड़ गया। उसने मुझे आदरपूर्वक बड़े यत्न से रखा। उसे सदैव यही भय बना रहता था कि कहीं कोई मुझे उड़ाकर न ले जाए। आखिर एक दिन उसने मुझे एक दूसरे धनी व्यवसायी के हाथ बेच डाला, परंतु एक चतुर चोर ने उसकी आंखों में धूल झोंककर मुझको उड़ा ही लिया। साधु का वेश बनाकर वह गंगा जी के तट पर आकर रहने लगा। वह चाहता था कि 2 वर्ष के बाद जब लोग चोरी की बात भूल जाएं, तब वह मुझे किसी व्यवसायी के हाथ बेच डाले। उसने मुझे गड्ढे के भीतर छिपा रखा था। सहसा एक दिन बाढ़ आने पर गंगा जी मुझे बहुत दूर बहा ले गई। बाढ़ उतर जाने पर मैं मिट्टी में दबकर किनारे पड़ा रहा। वहीं पड़े पड़े कई वर्ष बीत गए। हजारों लोग आए और चले गए, परंतु मुझ पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ी। सैकड़ों ने मुझे पैरों से कुचला और ठुकराया, पर मैंने यह निरादर चुपचाप सह लिया। इसी तरह मैंने कई वर्ष काटे। एक दिन एक सन्यासी उधर से निकला। उसकी दृष्टि मुझ पर पड़ गई। उसने साधारण चमकीला पत्थर समझकर मुझे अपने झोले में डाल लिया। सोचा कभी कोई लड़का मांगेगा तो उसे खेलने के लिए यही पत्थर दे दूंगा। साल भर मैं सन्यासी के झोले में ही पड़ा रहा। एक बार सन्यासी अपने किसी चेले के घर गया। उसका चेला किसान था। उसने अपने गुरु का बड़ा आदर सत्कार किया। 2 दिन तक उन्हें अपने घर में टिकाया। खाने पीने का बड़ा अच्छा प्रबंध किया। जब गुरुजी जाने लगे तब उसने उनकी अच्छी विदाई दी। जाते समय गुरुजी ने मुझे अपने झोले से निकालकर उसे दे दिया और कहा, बेटा मेरे पास और तो कुछ नहीं, यह पत्थर ही तुमको दे देता हूँ। किसान ने सन्यासी के चले जाने के बाद मेरे बारे में सोचा कि यह गुरुजी का चिन्ह है, इसे अच्छी तरह रखना चाहिए। यह निश्चय कर उसने मुझे अपने हल की मूठ पर लगा दिया। 2 साल तक मैं खेतों में मारा मारा फिरता रहा। दैवयोग से एक जोहरी उस गांव में आया। हल की मूठ पर मुझे देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने किसान से पूछा, भाई यह पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला है? किसान ने कहा, यह हमें गुरुजी महाराज दे गए हैं। वे इसे गंगा जी के किनारे से उठाकर लाए थे। जोहरी ने मुझे खरीदना चाहा। पहले तो किसान ने मुझे बेचना स्वीकार न किया, क्योंकि मुझे वह अपने गुरुजी का चिन्ह स्वरूप मानता था। पर जब जोहरी उसे 25 रुपए तक देने लगा तब उसने मुझे बेच डाला। जोहरी ने मुझे हल्के मूठ से निकालकर एक चांदी के डिब्बे में बंद कर दिया, पर इस आसन में मेरा हृदय विदीर्ण हो गया। रत्न का पारखी होकर भी जोहरी ने मेरा मूल्य इतना कम दिया, यह मुझे असह्य हो गया। घर पहुंचकर जब जोहरी ने बड़ी खुशी से डिब्बे को खोला और मुझे दुखी अवस्था में देखा तो उसने अपना सिर पीटते हुए कहा, अरे हीरा, इतने दिनों जगह जगह ठोकरे खाता रहा और तूने चूं तक नहीं की। गंगा किनारे लोगों ने तुझे कुचला, फिर तू सन्यासी के झोले में पड़ा रहा। इसके बाद मूर्ख किसान द्वारा हल से मूठ में जड़ा गया। इसके बाद मूर्ख किसान के द्वारा हल के मूठ में जड़ा गया। तूने यह सब सह लिया। मैंने तुझे इतना आदर दिया, उसका यह फल मिला। मैंने इतने क्षीण स्वर में उत्तर दिया कि पता नहीं जोहरी उसे सुन सका या नहीं। मैंने आदर भी पाया और निरादर भी।
श्रीमानों ने मुझे सिर पर रखा। चोर ने अपने प्राणों को संकट में डालकर मुझे अपनाया। जो मुझे जानते थे उन्होंने मेरे लिए उचित मूल्य भी दिया। निरादर उन लोगों ने किया जो मुझे पहचानते ही न थे। पर जोहरी होकर भी तुमने मेरा मूल्य सिर्फ 25 रुपए रखा। इसी दुख में मैं विकल हूँ। तुम तो मेरे कणों से भी हजारों रुपए कमा लोगे, परंतु मैं यह अपमान सहकर कैसे जीवन व्यतीत